हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी फिजिक्स पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, क्लास 11 की फिजिक्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक आईआईटी, जेईई एंड नीट। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार। आई हैव डन एमएससी फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आई हैव डन बीएससी ऑनर्स फिजिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड आई हैव डन बीएड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. Other than this, I have more than 16 years of experience of teaching physics. So today we are going to start with class 12 physics. जैसा कि आपको पता है, class 12 physics is divided into different chapters in the NCERT. Now we are going to discuss chapter number 1, electric charges in field. तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आता है that is called as charge. Now charge की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास उसको स्टडी करने का दो तरीके होते हैं. One is called as electrostatic and other is called as electrodynamic. Now जब हम इलेक्ट्रो वर्ड देखते हैं तो दोनों में जो वर्ड है वो सेम है. इसका मतलब होता है चार्ज. स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट. तो इसको कंबाइंड नेम होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. So study of charge at rest is called as electrostatic. ये NCERT के अकॉर्डिंग हमारा दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है. चैप्टर नंबर 1 जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड, एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. नाउ इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब अभी हमने डिस्कस किया चार्ज. डायनेमिक का मतलब होता है नॉट एट रेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इन मोशन. नाउ जस्ट सी, अगर हम इसको कंबाइंडली करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन. नाउ आप लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड कि चार्ज जब मोशन में होता है तो उसको बोलते हैं करंट. तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोडायनेमिक को स्टडी ऑफ करंट से बोल सकते हैं. आप एनसीईआरटी अकॉर्डिंग दिस इज चैप्टर नंबर 3 करंट electricity. Now this is all about electrostatic क्या होता है, electrodynamic क्या होता है. Now we are going to discuss one by one what is the charge. So let's see. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स में, सबसे पहला टॉपिक हमारा what is the charge. So let's see what is a charge. तो चार्ज डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा. आपने देखा होगा जब हम कभी कॉम को ड्राई हेयर्स में रब करते हैं, बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर पाती है. लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर हम कॉम को ड्राई हेयर्स की जगह वेट हेयर्स में या ऑयल हेयर्स में रब करते हैं, या फिर हम उसको रब ही नहीं करते और डायरेक्टली उसको लेके आते हैं बिट्स ऑफ पेपर के पास, तो ये अट्रैक्ट नहीं होता है. तो यहाँ पे मेन बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम ड्राई हेयर्स में कॉम को रब करते हैं, बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, सो दिस इज ड्यू टू द चार्जिंग. तो वो जो चार्ज होता है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो होता क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव कर जाते हैं. तो नाउ इस प्रोसेस की वजह से जो क्वांटिटी अपीयर होती है उसको चार्ज बोलते हैं. अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन की बात करें तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज समथिंग which appears on a body due to movement of electrons from it or on it. Now this is the property, this is the definition of charge as per the experiment that we have discussed कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. बट अगर हमें इसकी डेफिनेशन समझनी है बिकॉज इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द फिजिकल क्वांटिटी due to which it is a physical quantity due to which an object placed in an electromagnetic field experiences force. तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज वो क्वांटिटी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स.
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। आपको पता है कि जब भी हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं तो द नेक्स्ट स्टेप आता है इसका मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लेंथ को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं SI यूनिट मीटर। इसी तरह से अगर हम मास को मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हम SI यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम। डिफरेंट अदर क्वांटिटीज भी होती है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी के लिए हम मीटर पर सेकंड यूज करते हैं SI यूनिट। तो इसी तरह से चार्ज को जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड SI यूनिट ऑफ चार्ज व्हिच इज कॉल्ड एज कूलम्ब्स। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलम। उसका रिप्रेजेंट हम जो करते हैं सिंबल होता है C। तो ये इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपको पता है बेसिक हर मैटर का जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट जो हमारा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एटम। तो एज एटम इज हैविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। नाउ इलेक्ट्रॉन को नाउ ऑनवर्ड्स में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखता हूँ। इलेक्ट्रॉन हैज -e चार्ज एंड proton has +e charge. Now where what is E? E stand for the numerical value of 1.6 × 10⁻90 coulomb, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया SI यूनिट ऑफ चार्ज इज coulomb। इज इट क्लियर? तो यहाँ के बाद हम डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज objects are of two types। कौन से? नंबर 1 एक तो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, जो अभी हमने समझा कि जब उसमें चार्ज नहीं होता न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन पे कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होता, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो एटम के अंदर होता है। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स जिसको हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली दीज आर दोज ऑब्जेक्ट हैविंग नो चार्ज। ना दूसरा क्या आ गया, न्यूट्रल हो गया एक जिसपे चार्ज नहीं होता। दूसरा क्या हो जाएगा, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपली हैविंग चार्ज। तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। अगर हम उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दिस कैन बी ऑफ फर्दर 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज positively charged objects and other will be negatively charged objects। तो ये आपको समझ में आ रहा है। इसमें हम एक छोटा सा चीज और समझ सकते हैं कि जब हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ना अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को Ne बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Np बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, Ne इज इक्वल टू Np। लेकिन जब हम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज क्या है, उसका SI यूनिट क्या है। Now, on the basis of charge, objects can be neutral, having no charge, which will have number of electrons same as number of protons. But if the object is having charge, then there will be 2 possibilities. One is positively charged, other is negatively charged. तो positively charged का मतलब क्या हुआ, number of protons ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, number of negative charge में number of electrons ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से। आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो माइनस ही होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ही होता है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज। तो आई थिंक यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट नेक्स्ट टॉपिक विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही हो जाएगी जो अभी हमने डिस्कस की, क्या, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। नंबर 1, चार्ज is of 2 types। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नंबर 2, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्या, लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम फर्स्ट समझते हैं लाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव
also negative and negative, so they will repel. Now next property का हम देखते हैं, unlike charges attract, तो इसका मतलब क्या हुआ, positive and negative they will attract. So this is the property number 2. Now next property क्या है हमारी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हमें समझना होगा क्योंकि CBSE अगर हम 12th क्लास की बात करते हैं तो CBSE कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछती है, जिसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. ये क्या है, इट सेज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स that charge on an object is always equal to certain basic unit of charge is equal to certain charge on an object is always equal to, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करेंगे, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज which is taken to be the charge in the electron, which is taken to be the charge ऑन दी इलेक्ट्रॉन. अभी हमने देखा था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -C, चार्ज ऑन द प्रोटॉन होता है +. ना तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये स्टेटमेंट में क्या बता रही है कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल. बात आती है कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है इंटीजर. तो इंटीजर क्या होता है, जैसे 1 2 3 टू इन्फिनिटी. तो इंटीजर को आप इस तरह समझ सकते हो काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. लेकिन साथ में ये भी बोल रहा है ऑफ सर्टेन बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये मैथमेटिकली, लेट्स सी, Q इज इक्वल टू NE, वेयर Q स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, N स्टैंड्स फॉर इंटीजर, जिसको भी हमने बताया 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जाएगा. लेकिन एक्चुअल में n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. और जो E है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू हम अभी डिस्कस कर चुके हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. सिंस द चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला आपका प्लस या माइनस में हो जाएगा. So this either you can state like this or you can simply say Q is equal to NE. This is the meaning of charge is quantized. तो हम थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं, charge is quantized. So this was the property number 3. Now कभी कभार हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. लेकिन CBSE में एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन. What is the cause of quantization? जैसे फॉर एग्जाम्पल इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, बट अब यहाँ पे बात की जा रही है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता ही क्यों है. तो इसका आंसर भी आपका जो फॉर्मूला था उसी में लाइक कर रहे हैं. जैसे हमने देखा Q इज इक्वल टू क्या होता है NE. तो यहाँ पे हम इसका आंसर इस तरह से देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज वी हैव, क्या हमारे पास स्टेटमेंट थी, सिंपली अगर हम वर्ड्स में स्टेट ना करें, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो Q इज इक्वल टू क्या है NE. तो देयरफॉर द कॉज इसी में ही है, बट आपको समझ में आना चाहिए कैसे. द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट. अब बात आती है क्या, आपको याद है मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने आपसे कहा था कि जो कॉम को ड्राई हेयर्स में रब करते हैं देन इट इज़ एबल टू अट्रैक्ट. तो बेसिकली होता क्या है, जब हम कॉम को ड्राई हेयर्स में रब कर रहे हैं तो वहाँ पे चार्जिंग हो रही है. इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं ये बात नहीं करूँगा कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन कॉम से हेयर्स पे या हेयर से कॉम में,
वो कहाँ से कहाँ मूव करने चाहिए, वो उसका एक अलग प्रोसेस है, क्या क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, वो बाद में बात करेंगे ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हमने रब किया तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब बात वही आती है कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। बट कभी आप ऐसा कह सकते हैं कि 2.3 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, 9.1 electrons are transferred, या 100.1 electrons are transferred. So basically the cause of quantization is that only integral number of electrons can be transferred from one object to another. This is the cause of quantization. This is the cause of quantization. Simple. Now, अब इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो बोला n is an integer, जिसका मतलब होता है 1 up to so on. तो यानी कि integer 2.3 is not an integer. तो इलेक्ट्रॉन कभी भी मूवमेंट होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा, 2.3 नहीं हो सकता। इसी तरह से 10.1 पॉसिबल नहीं है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो पूरा का पूरा ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। सो दिस इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 3, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Now we are going to discuss next property, that is the charge is additive. Number 4 property, which says charge is additive in nature. Additive in nature. अब देखो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, क्या वर्ड, सिर्फ इस वर्ड का मतलब समझना है। एडिटिव मतलब ऐड ऑन होता रहता है। इसका मतलब क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ चार्ज Q1 and it is given charges Q2 and Q3 in terms, मतलब हमने पहले उसको Q1 चार्ज उस पर ऑलरेडी दिया, पहले हमने इससे Q2 दिया, फिर Q3 दिया, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि चार्ज सिंपली ऐड ऑन होता है। तो इसका मतलब है नेट चार्ज, देयरफॉर नेट चार्ज ऑन दी ऑब्जेक्ट इज, क्या हो जाएगा, ऑलरेडी Q1 था, पहले आपने Q2 दिया, वो ऐड हो गया, देन आपने Q3 दिया, एंड सो ऑन, जो भी है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमने Q2 और Q3 लिया है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका मतलब क्या, सिंपली चार्ज ऐड हो रहा है। बट आपको यहाँ पे याद रखना है क्या, कि जो इंडिविजुअली चार्ज है Q1 वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली Q2 जो क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, Q3 भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट property number 5, and this is the last property of charges. It says charge is always conserved. इसको हम इस तरह से ही बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपने इससे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, हमने एक 11th क्लास में एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ। उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, सिमिलर स्टेटमेंट यहाँ पे है बट चार्ज के लिए। वो क्या कहती है कि energy can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one form to another. Same, it says that charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another. So I think इसको this was the last property, that is the charge is conserved. Now हमने अभी तक डिस्कस क्या किया है, what is a charge, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो हमने उसमें समझा कि देयर आर 5 प्रॉपर्टीज में हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नॉट द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझेंगे जिससे हमें प्रॉपर्टीज को समझने में हेल्प मिलेगी। तो लेट्स सी कि वो क्या है।
तो हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम वही उसी टाइप का एग्जांपल मान लेते हैं। लेट देयर आर टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जिसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल अमाउंट के होते हैं। कंसिडर टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एज शोन। तो बेसिकली क्या है, एज्यूम कर लेते हैं हम दिस इज द ऑब्जेक्ट ए, दिस इज द ऑब्जेक्ट बी। नाउ अब यहाँ पे क्या है, इस पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे 100 प्रोटॉन्स है, तो ये न्यूट्रल हो गया। सिमिलरली इस पे 50 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे 50 प्रोटॉन्स है, तो ये भी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। these two objects are rubbed together such that, तो रबिंग से क्या होगा, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा कि किसी एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे मूव करेंगे, सच दैट वी कैन से 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ए टू बी एंड देन दे आर सेपरेटेड, तो बेसिकली अब क्या है ना, हम यहाँ पे कह रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर, 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। तो अब हमारे पास जो ए की सिचुएशन है वो क्या है और बी की सिचुएशन क्या है वो हम समझते हैं। देखो प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं ना, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर, तो यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन्स बचे और यहाँ पे 50 थे तो 10 और बढ़ गए, तो ये आपका हो जाएगा 60 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं देयरफॉर द ऑब्जेक्ट A, which lose the electrons becomes पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें टोटल चार्ज देखोगे तो ये 90 नेगेटिव में है, ये प्लस में है, तो इस पे जो चार्ज आया है, चार्ज ऑन ए सिंबल हो गया QA, दैट इज इक्वल टू प्लस 10E। द ऑब्जेक्ट A which lose the electron becomes positively charged and the object B which gains the electron becomes negatively charged, तो चार्ज ऑन B is equal to हो गया नेगेटिव। अच्छा अमाउंट की बात करें तो ये प्लस था, प्लस 10 ही था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये माइनस का 10 हो जाएगा, -10। तो द E is the electronic charge, the object A, now the object B which gains the electron becomes negatively charged। आप उसको इस तरह से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे जाएगा उसको नेगेटिव कर देगा और जहाँ से जा रहा है बेसिकली यहाँ से जहाँ से लूज हो रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस सेंस में भी आप समझ सकते हो ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे एक समझने वाली है, एक आपके प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कहती है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो देखो सिंपली क्या हो रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर, ऑलरेडी 50 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंपल हो रहा है। अब यहाँ से लूज हो रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया नंबर, तो यहाँ पे भी चार्ज इज एडिटिव इन नेचर की प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो कि सिंपली चार्ज ऐड ऑन हो रहा है यहाँ पे किस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड हो गए, 50 प्लस 60 हो गया, फिर इनका टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐड हुआ तो वहाँ से नेट चार्ज आ गया हमारे पास। तो ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आ रहा होगा इस एक्सपेरिमेंट में, जो हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट लिया है। तो क्या है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। नंबर 2, अब यहाँ पे हम समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, चार्ज इज कंजर्व। तो देखो स्टार्टिंग में हमने कहा था दीज आर टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब दोनों में चार्ज नहीं था, लेकिन अब जब हम कंबाइंडली देखें तो नेट चार्ज ऑन दी ऑब्जेक्ट्स इज नेट टोटल चार्ज ऑन दी ऑब्जेक्ट्स इज, एक तरफ है प्लस 10E, एक तरफ है माइनस 10E, सो इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ये हो गया 0। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल इस सिस्टम पे जितना चार्ज था उतना ही चार्ज अभी भी है, तो चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड विद इन द सिस्टम। तो आई थिंक यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 भी समझ में आ रहा है, जो कि हमारा क्या कहता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी पे चार्ज अपीयर क्यों होता है, जहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि ए जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो ए से इलेक्ट्रॉन बी पे मूव करेगा या बी से इलेक्ट्रॉन ए पे मूव करेगा, ये रैंडमली नहीं होता, ये क्वांटिटी से डिसाइड होता है जिसका नाम होता है वर्क फंक्शन। दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।